छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है, लेकिन अब तक बेमेतरा में कई किसानों का एग्रोटेक पंजीयन नहीं हो सका है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। एग्रोटेक रजिस्ट्रेशन को लेकर किसान सोसाइटी के चक्कर लगाने को मजबूर है, तो वहीं प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है। जिले में लगभग 1,57,000 किसान जो है वो धान खरीदी के लिए पंजीकृत थे। उसमें से लगभग 1,47,000 किसानों का जो है वो पंजीयन हो गया है। बाकी जो बचे हुए हैं उसमें कुछ जो हैं वो समस्याएं आ रही थी, जिनका निराकरण भी अभी धीरे धीरे हो रहा है। अभी राज्य शासन से लगातार वीसी हो रही है। हमारे ज़िले के लिए स्पेशल वीसी का आयोजन भी हमने किया है कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनका निराकरण करें। में जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ हैं, चलिए उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने का प्रयास करते हैं, खास करके छत्तीसगढ़ की राजनीति पर। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो धान और किसान को लेकर शुरू होती है और उसी में खत्म हो जाती है। सर, धान की जो बातें कर रहे हैं और किसान की बातें करते हैं, धान खरीदी को लेकर जो है अर्ली वेराइटी के जो धान है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो 15 क्या बोलेंगे इसको लेकर आप? किसानों के हित में क्या उचित हो सकता है, इस बात को सोच समझ करके कोई निर्णय सरकार को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है किसान विरोधी हमेशा रही है। कोशिश करती है कि कम से कम धान आए ताकि उनको ज्यादा धान खरीदना ना पड़े। करे सर, एक और महत्वपूर्ण चीज है, इस बार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार की ओर से एग्रीटेक किसान पंजीयन करवा रही है, जिसमें तकनीकी परेशानी आ रही है, जो ज्वाइंट खाते वो नहीं हो पा रहे और कह रहे इस बार सरकार ये कह रही कि अगर उसमें नहीं करवाएं केंद्र सरकार के पोर्टल में तो आपके धान खेती में नहीं किया जाएगा और 31 अक्टूबर तक मात्र इसको दे। क्या इसको बड़ी लापरवाही मानते? किसान परेशान होंगे इसको लेकर? ये लापरवाही नहीं है, जानबूझकर किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि धान की खरीदी कम से कम हो। बम्पर धान होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, किसान उत्पादन भी बहुत करता है, चाहे वो बरसात का फसल हो, अर्ली वेराइटी का धान हो, चाहे माई धान हो, उसमें उपज भरपूर होता है और सबको खरीदेंगे तो बहुत बड़ा आंकड़ा जाता है। ये लोग चाहते हैं कि आंकड़ा कम रहे ताकि इनको पैसा कम भुगतान करना पड़े। तो ये सोची समझी स्कीम के तहत केंद्र सरकार के उस पोर्टल में करने का ये लोग इंद्राज करने की बात ये लोग कर रहे हैं, जो सरासर गलत है और टाइम भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कई जगह से शिकायतें आई है, टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें कर रहे हैं लेकिन एंट्री नहीं हो रहा। ये कई जगह से शिकायतें आई है। सारी अव्यवस्था दिखाई दे रही है, ऐसा कहना है वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू जी का। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। और अब बात करते हैं आस्था के महापर्व छठ की। आज से छठ का महापर्व शुरू हो गया है। छठ पूजा को लेकर सूरजपुर जिले में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। रेणुका नदी के छठ घाटों पर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। महिलाओं के बैठने के लिए जगह और पूजा स्थल को तैयार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी उचित इंतजाम किए गए हैं। छठ पूजा के मौके पर घाटों पर पुलिस के जवान और गोताखोरों की टीम तैनात की जाएगी। सूर्य उपासना और लोक आस्था का महापर्व कल से नहाय खाए पूजा के साथ शुरू होगी। तो आदिवासी अंचल सूरजपुर में भी छठ पूजा को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये रेणुका नदी का तट है, जहां पर जो छठ समिति सूरजपुर है उसके द्वारा तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं। जहां आप टेंट देख सकते हैं, लाइटिंग की व्यवस्था यहां पर देख सकते हैं, साफ सफाई यहां पे बेहतरीन तरीके से कर दी गई है। तो ये देख सकते हैं आप, जो मार्किंग जो छठ पूजा में जो लोग व्रती आएंगे उनके लिए मार्किंग यहाँ पे जगह उनका सुनिश्चित कर दिया गया है। ऐसे में छठ समिति के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे जानते हैं कि इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी और किस तरह से पूजा को अंजाम दिया जाएगा पूरा। भैया, कब से ये पूजा आप लोग कर रहे हैं और तैयारी क्या हो गई है? देखिए, छठ पूजा महापर्व जो है सूर्य भगवान का उपासना, तो हम लोग तो इस घाट में 20 साल से कर रहे हैं और पहले बहुत कम लोग आते थे यहाँ। हम लोग शुरू किए, व्यवस्था देना शुरू किए, तो भीड़ बढ़ते बढ़ते आज स्थिति ये है कि 7 से 8 हज़ार आदमी इस घाट में उपलब्ध रहते हैं। और जैसा अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि किसी भी माता बहन जो उपासक हैं, हमारी व्रती हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो बैठने में, या फिर कपड़ा चेंजिंग के लिए चेंजिंग रूम्स सब बनवा ही दिए हैं। और बैठने के लिए अपन टोकन सिस्टम किए हैं, जिसका कोई किसी प्रकार का शुल्क समिति नहीं लेती है। और इस बार बारिश भी ज़्यादा रहा, पानी बढ़ा,
अभी भी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो समिति उसके लिए हर समय तैयार है। मतलब ये कह सकते हैं कि छठ के लिए पूरी तरह से घाट तैयार है। घाट पूरी तरह से तैयार है। ये देख सकते हैं कि छठ घाट पूरी तरह से तैयार है। पिछले 20 सालों से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। भी ये बताओ कि इस बार कुछ खास जो रहेगा, विशेष जो यहाँ पे रहेगा? हर साल बढ़ते बढ़ते कुछ न कुछ खास होते ही जा रहा है। और दूसरी चीज़ की अब पहले इसी तरफ होता था और अब उस पार भी चालू हो गया है, क्योंकि इधर अब बन नहीं रहा है, क्योंकि पानी इस बार ज़्यादा है, इस वजह से। और खास तो हो ही रहा है। कार्यक्रम भी बाहर से आ रहा है, क्या होगी भव्यता, क्या होगी कार्यक्रम की? फिर इसमें कार्यक्रम सब बाहर से, यूपी से आ रहे हैं कलाकार, भजन गायक हैं, गायिका हैं, और बृहद कार्यक्रम है। ये देख सकते हैं कि बाहर से, यूपी से जो भजन गायिका हैं, गायक हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो कार्यक्रम इस बार बृहद रूप से मनाने की तैयारी यहाँ पर है। पंडित जी भी हैं। पंडित जी, ये बताइए कि ये जो पूजा होता है, कितना महत्व होता है पूजा का और किस तरह से इसकी विधि होती है? यह पूजा अपने परिवार के मंगल कामना के लिए की जाती है। अपने पति और बच्चों की मंगल कामना के लिए लोग करते हैं। और यह जो है सोमवार की शाम को सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा और मंगलवार की सुबह उदय काल में सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा और इस व्रत का समापन किया जाएगा। ये देख सकते हैं कि जो छठ पूजा के लोग थे, पंडित जी भी थे यहाँ पे, वो बता रहे हैं कि नहाए खाए की पूजा के साथ ये शुरू होगी और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही ये पूजा समाप्त होगी। ऐसे में जो छठ घाट है वो पूरी तरह से छठ महापर्व के लिए तैयार है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। छतरपुर में जल विहार मेले का आयोजन किया गया, जहां पे कई शिकायत भी आनी शुरू हो गई, जिसको लेकर एसपी ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही झूलों के लिए अनियमितताएं और शिकायतों को लेकर निर्देश दिए गए। एसपी ने मेले को लेकर रात 10 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। छतरपुर जिले का जल विहार मेला में लगभग आज 2 दिन अतिरिक्त हो गए हैं, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। आज छतरपुर एसपी अगम जैन ने इसका निरीक्षण किया और यहाँ पे जो मेले में झूले लगे हुए हैं और खास तौर से दुकानें बड़ी हैं, उनसे साफ निर्देश दिया है कि 9 बजे हर हालत में मेला